हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है, इन लोगों को लगता है कि आपको अंधेरे में रख कर के शायद इन्होंने गलती कर दी। तो देखते हैं क्या एनर्जी आती है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए, किस अंधेरे में रखा मेरे व्यूअर्स को और क्या गलतियाँ की हैं इन लोगों ने, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स, डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 6 of cups, strength, 8 of pentacles, 2 of wand, ace of swords, 10 of pentacles। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। सोर्ड्स की भी एनर्जी है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। चारों ही एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, नंबर्स आपको बता देती हूँ। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 9, 15, 10, 9, 3, 6, 8, 8, 2। ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि पास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया और अपनी फुलफिलमेंट के पीछे बहुत सी बातें थी जो आपसे छुपाई गई। मीन्स बहाना था, मेरा काम, मेरा कैरियर, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं अपने कैरियर में बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी फैमिली में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ये वाला काम है, मैं अभी यहाँ गया था। तो बहुत तरह के झूठ आपसे बोले गए। अपनी फुलफिलमेंट एक जगह ये इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, और दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ बहाने, मैं बोलूँगी बहाने आपको दिए गए, जबकि ये सब कुछ जानबूझ करके आपके साथ में हो रहा था। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 5 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ। अब इनकी वो डिजायर खत्म हो रही है, अब इनकी वो फुलफिलमेंट खत्म हो रही है। हो सकता है कि इनकी जो सोसाइटी इमेज है उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। मे बी कुछ लोग हैं जो इनको गलत ठहरा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इनको बुली कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स के साथ में 5 ऑफ वॉन्ड। पास्ट में आप लोगों के बीच में ईगो क्लेसेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप बहुत नर्सरिंग, केयरिंग एनर्जी में हो या थे, आप बहुत केयरिंग एनर्जी में थे। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि आप बहुत केयर करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आप शायद इनकी हर एक बात मान जाते थे। बट यहाँ पर कुछ तो रिवील हुआ है। द टावर का कार्ड यहाँ पे किसी चीज़ को रिवील होने की बात करता है। तो ऐसा कुछ था जो ये अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस के पीछे छुपा रहे थे। मे बी आपको बहाने दे रहे थे किसी भी तरह। कोई भी, देखो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है ये आपको बहुत तरीके के बहाने बना रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ रिवील हुआ है।
जिसके बाद में आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई या फिर वर्बल आर्गुमेंट हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? डेविल कार्ड बेसिकली यहाँ पे नेगेटिविटी को बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। मुझे ऐसा लगता है किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी अब इनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रही है, या थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। सो इनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रही है। और ये आपकी तब पास्ट की बात बोल रही हूं मैं, पास्ट में ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन जो भी था आप लोगों के बीच में, ये उसका स्टैंड लेकर के आपसे यहां पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। स्ट्रेंथ कार्ड यहां पे क्यों है? फूल, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए आपने, मुझे लगता है आपने कुछ टाइम तक वेट भी किया है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड बताता है कि आपने कुछ टाइम तक वेट भी किया है और ये भी सोचा है कि शायद सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बट एट द एंड आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई एंड आप अपने न्यू पाथ पर निकल गए। आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड एक बेवजह की जो जिम्मेदारियां होती हैं, बेवजह की जिम्मेदारियां, आपको ऐसा लगने लगा एक टाइम पर कि मैं शायद जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उसका कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों ही कर रहा हूँ, इस पर्सन के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ। ये थॉट आपके मन में आने लगा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत जिम्मेदार थे, हो सकता है आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे थे, लेकिन एक टाइम से जब आपका ये सब कुछ रिवील हुआ, आपका ट्रस्ट टूटा, किसी और की वजह से आपको यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लिया गया, तो इस सारे सिचुएशन के बाद में आपको ये फील होने लगा कि मैं ये बेवजह की जिम्मेदारियां क्यों ले रही हूँ या क्यों ले रहा हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड ही आ रहा है एंड 3 ऑफ वॉन्ड। तो आपने ये बेवजह की जिम्मेदारियां लेना बंद कर दिया एंड 3 ऑफ वॉन्ड, आप अपने न्यू पाथ पर निकल गए, नई शुरुआत के लिए निकल गए। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत मेहनत मांगता है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड, आपने अपनी नई शुरुआत की, डिवाइन पे सरेंडर किया। आपने सोचा आप जिसके जो कर्मा है वो खुद ही देखे। ये जजमेंट का कार्ड कर्मा की एनर्जी है। आपको ये लगा कि अगर मैंने सही कर्म किए हैं तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। आपने डिवाइन को सरेंडर किया और डिवाइन के साथ आप आगे निकल गए। आपने अपनी लाइफ में एक पैशनेट नई शुरुआत की। हर्मिट कार्ड यहाँ पे आइसोलेशन को बता रहा है, हर्मिट कार्ड रियलाइजेशन को बता रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ऑप्शन की बात कर रहा है या फिर 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे ये था कि आप ना बहुत ज़्यादा होपलेस थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आइसोलेशन में थे, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था या आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं था, और उस सिचुएशन में आप इनसे क्लियरिटी मांग रहे थे। बट क्योंकि ये तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई इमोशन और फीलिंग्स होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, किसी को ना बताना कि वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो ये हो सकता है क्योंकि ये शायद ये सोचते थे कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, आप तो कहाँ ही जा रहे हो। जो थर्ड सिचुएशन है उस पर ये इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए ये आपको खुल करके बोल भी नहीं रहे थे एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड एनर्जी में थे
किंग ऑफ वॉन्ड बहुत ही रिजर्ड एनर्जी थी इनकी तरफ से, ठीक है। तो इन्होंने आपको किसी भी तरह की कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। टू ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? चैरियट, बहुत टाइम तक आपने इंतजार किया, बहुत टाइम तक आपने क्लियरिटी मांगी, बहुत टाइम तक आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बहुत टाइम तक आपने ये सोचा कि शायद सामने वाला कुछ बताएगा, कुछ बोलेगा, कुछ बात करेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप भी कब तक वेट करते हैं? आप भी अपने रास्ते पर निकल पड़े, मूव ऑन हो लिया इस सिचुएशन से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, जो भी लोग थे जिनकी वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, ये उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। सीधा सा मैसेज है। और इसलिए शायद ये सब कुछ आपके साथ में हुआ। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स। और तभी आपको भी क्लियरिटी आई कि आपको जो भी है वो डिवाइन पे सरेंडर करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप अपने आप में क्लियर हो गए कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू पाथ पे जाना है, मेहनत करनी है, मूव ऑन करना है, इस सिचुएशन को कट ऑफ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंजल प्लीज बताइए अब क्या सिचुएशन है, अभी प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है? ये तो था पास्ट में बहुत कुछ छुपाया गया मेरे व्यूअर्स से, और जब वो सब कुछ रिवील हुआ तो वो सारी एनर्जी निकल के आई है। बट अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? 5 कार्ड्स दीजिए एंजल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फूल, 3 ऑफ बॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो शायद जो इक्वल गिव एंड टेक, जो स्टेबिलिटी इन्होंने पास्ट में नहीं दी थी, वो अब देना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड। मैं क्या ही बोल रही थी, जो स्टेबिलिटी पास्ट में नहीं दी वो अब देना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड आपका वेट कर रहे हैं, आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म पे आपके साथ में रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगी बहुत लवी डबी और इमोशंस, फीलिंग्स, नहीं, वो जो भी होगा वो बाद में होगा। बट अभी इनको बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी तरह का डिसीजन तो बनाया जा रहा है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई क्या डिसीजन है एंजल? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप में से जो लोग हैं ना, कई लोग या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो और या फिर मैरिड ही हो एक दूसरे से। सो इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दूसरा, ये पर्सन ना डिसाइड कर रहा है कि आपके साथ में सिचुएशन को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको सही और गलत का अंदाजा हो रहा है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। सो इसलिए ये इस रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं। अगर मैं इसमें ये वाला कार्ड, दूसरा कार्ड देखती हूँ तो मून कार्ड है। तो अगर आप लोगों के बीच में कि कोई डिवोर्स केस या कुछ ऐसा है, सो डेफिनेटली ये नहीं चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है, मून कार्ड थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी लाइफ से जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है उसको ये कट ऑफ करेंगे।
फुल कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। अकेले हैं, धोखा मिल रहा है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल चीटिंग भी हुई है, मुझे लग रहा है कि लूट लिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लूट लिया गया है। ठीक है, तो देखो ये मैंने बोल दिया, लेकिन सबके साथ में ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ में ये भी हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज हो, कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनको बहुत ज़्यादा बिट्रेल कर रहा है, इनके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है, ये फॉलो करते जा रहे हैं, थर्ड पर्सन अपनी मनमानी कर रहा है, थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनके साथ में चीटिंग हुई है, फाइनेंशियल चीटिंग हुई है, इसलिए अब आपके पास आना है। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई, वेट क्यों कर रहे हैं? डेविल, देखो ये आपका वेट कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। तीसरा यहाँ पे या तो ये अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर नहीं, ये आपका वेट इसलिए कर रहे हैं कि शायद इनके मन में अभी भी थोड़ा बहुत ईगो बैठा हुआ है, या फिर आपसे कनेक्ट करने में इनको थोड़ी शर्म आ रही है, किसी तरह का कुछ तो नेगेटिव कुछ है यहाँ पे, या तो इनको आपका वेट कर रहे हैं कि अभी आप सामने से आ जाओ, कनेक्ट कर लो, तो इनको फिर अपनी वो गलतियाँ रियलाइज नहीं करनी पड़े, आपको सामने से सॉरी अपॉलजी नहीं करना पड़े और सिचुएशन भी ठीक हो जाए। या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि जो इनके लाइफ में थर्ड पर्सन है उसने इनको बांध करके रखा हुआ है, वो इनको नहीं आने दे रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट ले लो, आप सामने से आ जाओ। तीसरा, ये आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट हो और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, इसलिए समझ गए ना, बस जो आप समझे वही है। तो देखो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, जिससे जो भी रेजोनेट होती है अपने तरीके से लीजिए। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? टेम्परेंस, हैंगमैन, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको ये भी लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके साथ गलत किया, मे बी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड किंग ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लगता है कि भले ही अभी एक प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आगे जाके ये इस रिश्ते की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, इमोशनल भी होंगे और धीरे धीरे इस रिश्ते में रिकवरी लाना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ आउटकम क्या होगा, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए क्या आउटकम होगा इस पूरी सिचुएशन का। द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, सब कुछ है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन की तरफ से देखो ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। अगर मैं इन तीनों ही कार्ड्स को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन को इग्नोर करते हुए अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अपनी अवेयरनेस, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर में लगे हुए हैं। इनको पहले ये लगता है कि खुद को तो इस लायक बना लूं कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने टॉर्चर हो चुके हैं। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, ये ऑलरेडी इतना टॉर्चर हो चुके हैं कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है और ये अपने आप को हील कर रहे हैं, इसलिए ये इन्होंने पॉज लिया हुआ है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये बोलता है कि ये हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहते हैं और साथ ही साथ ना कुछ चीज़ें इन्होंने समय पे और डिवाइन पे छोड़ रखी है कि समय के साथ जो होगा वो देखेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बताता है कि एक साइकिल एंड हो रहा है, नई शुरुआत होगी, हैप्पीनेस आएगी, सारी खुशियाँ आएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ की बात करता है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी किसी तरह की विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। किसी तरह की जो विश आपने मांगी है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर से पूरा होगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड,
एंड 4 ऑफ कप्स। आपने जो भी मांगा है आपको ज़रूर से मिलेगा। यूनिवर्स इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। सो अगर आपने यूनिवर्स से डिमांड की थी इस रिश्ते की तो डेफिनेटली ये रिश्ता ठीक होगा और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लंट मत रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को, देखो मैं जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती, तो वो आपका डिसीजन है, ठीक है। तो कई बार ना लोग कमेंट लिख देते हैं इस तरह के कि मैं मूव ऑन हो गया ये वो, तो ये देखो ये सारी सिचुएशन आपकी है, बट जो कार्ड्स में एनर्जी आती है मुझे वो बतानी है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक पॉज की एनर्जी से निकलिए, अपने आप को एक जगह स्टक मत रखिए, अफर्म कीजिए यूनिवर्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड, पैशनेट एनर्जी में रहिए, अपना ध्यान रखिए, सही डिसीजन बनाइए। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स के साथ देखूं, कुछ पेपर वर्क, कुछ लॉ से रिलेटेड कोई आपको स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये विश पूरी होगी। और ये मैसेज ना बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए ये है कि मैनिफेस्ट कीजिए एंड पैशनेट एनर्जी में रहिए, यूनिवर्स आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंट रिलेशनशिप है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।